डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 7 अप्रैल 2022 को होने वाले मंगल यानी कि मार्स के राशि परिवर्तन के बारे में। 7 अप्रैल दिन के करीब 2:30 बजे के आसपास भारतीय समय के अनुसार मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर को छोड़कर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और 17 मई तक यहीं पर रहेंगे यानी कि कुंभ राशि में। मंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ग्रहों में उनको सेनापति की उपाधि दी गई है। एक उग्र ग्रह है, पाप ग्रह भी कहा जाता है। तो बहुत सारे कारकत्व होते हैं, नकारात्मक ही नहीं बहुत ही पॉजिटिव कारकत्व भी होते हैं। तो इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके लग्न राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा मंगल का और इस मंगल के राशि परिवर्तन का। यह राशिफल लग्न पर आधारित होता है, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप इसको अपनी राशि से भी देख सकते हैं, जन्म राशि से, क्योंकि एक सामान्य विश्लेषण है। हर लग्न के साथ उसका उपाय भी बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए मंगल 7 तारीख को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लग्न से 11वें घर में बैठेंगे। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, 11वां भाव ऐसा भाव है जहाँ पर सारे ही ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ये भाव सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे मंगल आएंगे जो आपके लग्न के स्वामी हैं, अपने आप में एक लाभ योग बन रहा है। तो ये जितना भी 1-1.5 महीने का समय रहेगा जब मंगल आपके लग्न से 11वें भाव में रहेंगे, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो लग्न के स्वामी है, दूसरा एक उग्र ग्रह है। तो आपके नए इनकम के सोर्सेज खोलेंगे, रुका हुआ पैसा आएगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। इच्छा पूर्ति का बहुत अच्छा योग है ये। लाभ प्राप्ति तो होगी और ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग भी बना रहा है। कैसे? क्योंकि लाभ स्थान है और यहां से बैठकर मंगल धन भाव को देखेंगे, पहला धन योग। दूसरा, यहां पर शुक्र बैठेंगे मंगल के साथ। मंगल आपके धन भाव के ही स्वामी हैं और लाभ स्थान में ये योग हो रहा है, ये एक और धन योग बन रहा है। तो आपके लिए धन के पर्सपेक्टिव से ये जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली जब तक शुक्र यहाँ पे रहेंगे। शुक्र देवता महीने के अंत तक शायद यहीं पे रहेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ दिनों के लिए बृहस्पति भी यहाँ पे रहेंगे। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो आपका भाग्य भी साथ ज़रूर देगा। और साथ ही में क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो भाग्य तो साथ देगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा भी आपका इन 4-5 दिनों में, जब तक बृहस्पति के साथ रहेंगे 13 तारीख तक, तब तक थोड़ा खर्चा भी आपका ज़्यादा होगा। लेकिन वो खर्चा फालतू नहीं होगा, वो ज़रूरती खर्चा होगा और एक तरह से उसको इन्वेस्टमेंट ही आप मानेंगे। तो आपके लिए बहुत ही शुभ दिख रहा है मंगल का यहाँ पे आना। लेकिन एक चीज़ बताऊँगा कि थोड़ी अपनी सेहत का आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? वैसे मैंने बताया कि भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से बहुत अच्छा है 11वां भाव, लेकिन छठे से छठा है, तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पे रहेगी, जैसा मैं बता चुका हूँ। धन के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है। पैसा आएगा और उस पैसे से सेटिस्फाइड रहेंगे। आपके घर में भी किसी को धन लाभ हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पे। ये थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी थिंकिंग थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है, आपको गुस्सा बहुत रहेगा। यदि आप माँ बाप हैं यानी कि आपके बच्चे हैं, तो आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। इस समय में शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है एक बार आपको अचानक से लाभ हो जाए और फिर आपका मन करेगा कि दोबारा पैसा लगाएं। फिर जब वो दोबारा पैसा लगाएंगे, वो एक तरह से माया आपके साथ खेल खेल रही होगी।
जब दोबारा आप पैसा लगाएंगे तो बहुत संभावना है वो पैसा आपका डूब सकता है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे स्थान पे रहेगी। ये अच्छा है कुछ चीज़ों के लिए। तो यदि आपका कोई कानूनी संबंधित काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। आपके अंदर जैसा मैंने कहा एग्रेशन तो रहेगा ही, लेकिन ये आपको काफ़ी कम्पिटिटिव भी बनाएगा। आप अपने कई रुके हुए काम पूरे कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत रहेगा आपके अंदर, और अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशली आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत हद तक आपको कामयाबी भी मिलेगी। अगर मैं सेहत की बात करूं तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और जिनको हृदय संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको इस समय में अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय आपको यह करना है कि आपको जब ये राशि परिवर्तन होगा 7 तारीख को, उससे एक दिन पहले या उसी दिन जाके हनुमान मंदिर में 2 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और हर दिए में आपको एक लौंग का दाना डालना है और वहाँ बैठकर आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे 7 तारीख को और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। 10वें घर में मंगल बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको दिग्बल मिलता है। हर ग्रह का दिग्बल होता है जो अलग अलग भाव में मिलता है, और 10वें घर में मंगल को सबसे सर्वोत्तम दिग्बल मिलता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फील करते हैं। तो स्पेशली ये जो समय है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब करते हो या बिजनेस, दोनों के लिए ही समय बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली यदि आप बाहर से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो भी आपके लिए ये जो समय रहेगा अत्यंत शुभ रहेगा। यहाँ पर शुक्र के साथ हैं। शुक्र आपके खुद लग्न के स्वामी हैं और मंगल आपके 7वें घर के स्वामी है। दोनों ही एक केंद्र भाव हैं और इन दोनों का मिलन केंद्र में ही हो रहा है एक दूसरे, जिसको कहते हैं हम दशम स्थान। 4 केंद्र होते हैं, 1, 4, 7, 10। तो 10वें भाव में जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र है, वहाँ पर इन दोनों का मिलन हो रहा है। तो ये उच्च कोटि का राजयोग भी बन रहा है। क्योंकि ये 10वें घर में है तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो समय है ये आपके करियर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा समय रहेगा, इसका आपको लाभ उठाना है। बैंकिंग संबंधित काम करते हैं या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में है तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नई जॉब ढूंढ रहे थे तो भी आपको इस समय में कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर प्राप्त हो सकता है। साथ ही में क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति के साथ भी आप कुछ समय रहेंगे, मंगल कुछ समय रहेंगे 4-5 दिनों के लिए, और बृहस्पति आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो जब वो उनका योग मंगल के साथ होगा तो आपको करियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। तो आपके लिए जो मंगल देवता का राशि परिवर्तन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही दिख रहा है। शुक्र आपके 6ठे भाव के भी स्वामी है और यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा महीने के अंत में जाकर राशि परिवर्तन करेंगे, वो मंगल के साथ ही रहेंगे। तो थोड़ा गुस्सा कार्य क्षेत्र में ज़्यादा आ सकता है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है क्योंकि ये जो एक चीज़ है, ये जो इतना अच्छा समय दिख रहा है उसको भी थोड़ा ख़राब कर सकती है। तो गुस्से पे काबू पाना है आपको। मंगल की 4थी दृष्टि लग्न पर रहेगी। ये भी यही चीज़ बता रही है एक तरह से कि गुस्सा थोड़ा न केवल कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा आपका ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा गुस्से से आपको बचना है। 7वीं दृष्टि 4थे घर पे रहेगी। ये अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है, 4थे घर पर उनकी दृष्टि कभी कभी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी दे देती है। घर में कलह हो सकता है, घर में लड़ाइयाँ हो सकती है, घर में किसी का छोटा सा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बचना है, थोड़ा ध्यान देना है। जो भी आपके घर के सदस्य हैं थोड़ा उनको सतर्क कर दीजिएगा कि भाई आने वाला जो 1 महीना है थोड़ा सावधानी से आपको वाहन चलाना है। अष्टम दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ रही है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे इस आने वाले 1-1.5 महीने में, और उस ओवर थिंकिंग के कारण कभी कभी अपना जो अच्छा समय है उसको भी ख़राब कर लेंगे। तो ओवर थिंकिंग से भी बचना है। आपके बच्चों की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। तो ओवरऑल करियर के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 7 तारीख को या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद, बल्कि 7 तारीख के आसपास ही
शिव मंदिर में जाकर कार्तिक जी का पंचामृत से अभिषेक करना है और भैरव चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना है वहाँ बैठकर। नहीं जा सकते मंदिर तो घर में ही भैरव जी का ध्यान करते हुए भैरव चालीसा का पाठ कर लीजिए। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। मंगल आपके लिए 7 तारीख को नवम स्थान में आके बैठ जाएंगे यानी कि भाग्य स्थान में, और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लाभ अर्जित करने के लिए, लाभ कमाने के लिए अब आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। तो ये महीना आपके लिए, जो महीना 1.5 महीने का टाइम है, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर शुक्र होंगे, ऑलमोस्ट पूरा महीना बैठेंगे मंगल के साथ, 28 से 29 तारीख तक शायद रहेंगे। और क्योंकि शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो यदि आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, देश से बाहर काम करते हैं, तो आपका भाग्योदय होगा। यानी कि ये समय आपके लिए, जो बाहर से कनेक्टेड कुछ भी करते हैं, फॉरेन कनेक्शन कुछ भी है जिनके काम में, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। शुक्र 5वें स्थान के भी स्वामी हैं, जो अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है। तो ये साफ बता रहा है कि ये जो समय है पैसे के हिसाब से भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मंगल आपके लिए अष्टम स्थान के भी स्वामी हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं, और 9th हाउस में आके बैठे हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके फादर की हेल्थ के लिए। आपके फादर की हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है। घर में भी किसी बड़े की हेल्थ बिगड़ सकती है। साथ ही में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपका अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। बृहस्पति के साथ रहेंगे कुछ दिनों के लिए, 7 तारीख से 13 तारीख तक, और क्योंकि बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और ये योग भाग्य स्थान में होगा, तो करियर में भी अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। मंगल देवता की 4थी दृष्टि 12वें घर पे रहेगी। थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, और देश से बाहर जाने का यदि प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको कोई अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि 3रे घर पे रहेगी। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस समय में जो भी आप प्रयास करेंगे आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपका अपने भाई बहनों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 4थे घर पर। ये थोड़ा नकारात्मक है, क्योंकि एक तो अष्टम दृष्टि है, दूसरा 4थे घर पे है। तो घर में थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती है, घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, और साथ ही में प्रॉपर्टी को लेकर भी घर में, जैसा मैंने बताया, भाई बहनों से वैसे भी हो सकता है कि पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, गाड़ी बंगले को लेकर, इन सब भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर घर में कुछ कहासुनी हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप उसमें से अपने आप को निकाल लें। सेहत की बात करें तो आपको घुटनों से संबंधित रोग और हड्डियों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको इस राशि परिवर्तन के दिन, यानी कि 7 तारीख को या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद, किसी भी मंदिर में जाकर जहाँ पे गणेश जी स्थापित हों, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है, और साथ ही में आपको ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम विनायकाय नमः। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए मंगल अष्टम स्थान में रहेंगे। 7 तारीख को अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। मंगल का अष्टम में आना मैं बहुत बुरा नहीं मानता। कुछ चीज़ों के लिए बुरा होता है, स्पेशली शादी के लिए, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा भी हो जाता है। आपके लिए मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और 5वें घर के स्वामी हैं। आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। अब जब वो अष्टम में जाएंगे तो शुरू में काफ़ी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इनमें से मोस्टली पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे। यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, चांस मिल सकते हैं आपको। अपनी करंट कंपनी में ही जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कुछ परिवर्तन चाहते थे, उसका भी आपको मौका मिल सकता है। लेकिन क्योंकि अष्टम में है मंगल, तो मौके को हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने मेहनत करी तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको चांस मिलेगा और आप उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे।
5वें घर के स्वामी हैं अष्टम में जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने धैर्य दिखाया तो ये महीने में उनको कुछ बहुत अच्छा भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग करेंगे और कभी कभी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे आने वाले 1-1.5 महीने में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह रहा हूँ। मंगल यहाँ पर महीने के अंत तक शुक्र के साथ होंगे। शुक्र आपके लिए 11वें स्थान के स्वामी हैं और साथ ही में चौथे घर के स्वामी हैं। 11वें घर के स्वामी का अष्टम में आना, मंगल के साथ बैठना साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है पैसों का, यानी कि सैलरी बढ़ सकती है, इंसेंटिव ज़्यादा मिल सकता है जितना आप सोच रहे थे उससे, इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। जैसे मैं बता चुका हूँ, नई जॉब ढूंढ रहे थे या कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहते थे कार्य क्षेत्र में अपनी जॉब में, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति के साथ भी होंगे। बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। कुछ दिनों के लिए ही यहीं पे रहेंगे, लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य साथ देगा, और क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, मंगल के साथ रहेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो शुरुआती समय रहेगा 7 तारीख के बाद, ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन हर चेंज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि 11वें स्थान पर बता रही है अकस्मात लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है, जो मैं बता चुका हूँ वैसा ही कुछ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव से दूसरे घर में है, ये भी साफ बता रहा है कि पैसों से संबंधित आपको इन 1 से 1.5 महीनों में अचानक से लाभ ज़रूर मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल की अष्टम दृष्टि तीसरे घर पे बता रही है कि भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन यदि आपने धैर्य रखा तो हो सकता है वो मनमुटाव तो टल ही जाए, लेकिन जो पहले बुरी बातें हुई थी आप दोनों के बीच में, जो पहले झगड़े हुए थे, वो भी सेटल हो जाए। मनमुटाव कब हो सकता है? जब मंगल राशि परिवर्तन करके आएंगे उसके 1 हफ्ते के अंदर थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो आपको उस टाइम में थोड़ा बचना है। सेहत की बात करें तो आपको लोअर बैक की दर्द काफ़ी रहेगी और थोड़े इन्फेक्शन भी आपको तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 7 तारीख के आसपास शिव जी का ध्यान करते हुए शिव पंचाक्षर स्तोत्र 2 बार सुनना है और ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए मंगल 7 तारीख को आपके 7वें स्थान यानी कि कुंभ में आके बैठ जाएंगे और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि भाग्य स्थान और चौथे घर दोनों के स्वामी है, दोनों ही शुभ स्थान हैं, और जब वो 7वें घर में बैठकर आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी योग कारक ग्रह का लग्न के स्वामी से संबंध बनता है तो वो अच्छा ही रहता है और आपके लिए ये काफ़ी शुभ रहेगा। आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, बिगड़ते काम बनेंगे, लाइफ आगे की तरफ जाएगी। लेकिन मंगल एक उग्र ग्रह है, लियो यानी कि सिंह एक उग्र लग्न है, उग्र राशि है, तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे कि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इस महीने आपका गुस्सा बहुत रहेगा। और ऐसा होता है कि जब ये दोनों साथ में होते हैं तो गुस्से के कारण बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, तो आपको गुस्से से बचना है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र यहाँ पे होंगे जो कि आपके लिए कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की आपको मिल सकती है, बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिजनेस में यदि कुछ लिखा पढ़ी का काम करना है तो वो आपको बहुत सोच समझ के करना है, एक एक शब्द पढ़ के करना है। तीसरे भाव के स्वामी है शुक्र, तो आपको इस महीने काफ़ी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मंगल के साथ बैठकर लग्न को देख रहे हैं, तो हो सकता है बहुत यात्राएं आपको इस महीने करनी पड़े। बृहस्पति यहाँ पर जब मंगल के साथ बैठेंगे करीब 1 हफ्ते के लिए, तो वो भी अपने अच्छे प्रभाव ज़रूर देंगे, क्योंकि बृहस्पति भी आपके लिए 5वें घर के स्वामी है और 8वें घर के स्वामी है। 5वें घर का स्वामी तो उनका बहुत शुभ है, एक लक्ष्मी स्थान है, तो पैसों से संबंधित 7 तारीख के बाद जो 1 हफ्ता है उसमें आपको कोई शुभ समाचार अचानक से प्राप्त हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि 10वें घर पे रहेगी, ये अच्छा है। करियर में उन्नति मिल सकती है, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, करियर में एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कई रुकावटें भी आपकी कार्य क्षेत्र में दूर होंगी। मंगल की 7वीं दृष्टि लग्न पे रहेगी,
ये ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि दूसरे घर पे रहेगी। ये आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि मंगल आपके लिए एक तो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो धन अर्जित करने के लिए भाग्य साथ ज़रूर देगा। और प्रॉपर्टी से भी आपको इस 1-1.5 महीने में, जो मंगल आपके 7वें घर में बैठेंगे, आपको प्रॉपर्टी से भी काफ़ी लाभ हो सकता है। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 7 तारीख को या उसके 1-2 दिन बाद किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करना है, एक मीठा पान अर्पण करना है, और ओम महावीराय नमः, ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए मंगल 7 तारीख को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और आपके 6ठे घर में बैठेंगे और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। 6ठे घर में मंगल का आना अच्छा होता है। उपचय स्थान 3, 6, 10, 11, यहाँ पे मंगल अच्छा प्रभाव ही देते हैं। आगे बढ़ने के भाव हैं ये उपचय भाव, और यहाँ पर मंगल बैठकर आपको आगे लेके जाते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा शुरू में, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थोड़े एग्रेसिव ज़रूर रहेंगे, वो आपके लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के लग्न पर भी दृष्टि डालेंगे। करेंगे उसके बारे में बात। पहले बात करते हैं कि आपके लिए मंगल किस किस स्थान के स्वामी हैं। आपके लिए मंगल 8वें घर और 3रे घर के स्वामी हैं। अब 8वें घर के स्वामी का 6ठे भाव में आना अपने आप में विपरीत राजयोग बनाता है। ये भी बहुत अच्छा है। आपके इस 1-1.5 महीने में कई रुके हुए काम बन सकते हैं, कई बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। बहुत अच्छा है आपके लिए। 3रे भाव के स्वामी का 6ठे में आना बहुत अच्छा होता है। बहुत एक्टिव रहने वाले हैं आप। बिल्कुल भी ढिलाई किसी काम में नहीं बरतेंगे। स्पेशली सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत एक्टिव रहेंगे। अच्छा आपके लिए समय दिख रहा है। यहाँ पर धन भाव के स्वामी शुक्र के साथ होंगे, और शुक्र आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, और मंगल क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो अचानक से कई जगह आपका भाग्य भी साथ ज़रूर देगा। बृहस्पति के साथ भी थोड़े समय के लिए रहेंगे, तो बिजनेस में भी उछाल आ सकता है, और प्रॉपर्टी संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर। ये हो सकता है कि आपके घर में किसी बड़े की तबीयत के लिए अच्छा ना हो। आपके पिताजी की तबीयत बिगड़ सकती है, और आपके घर में भी किसी बड़े सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 12वें घर पर। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे और थोड़ा सेहत पर खर्चा हो सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी लग्न पर। यह थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आएगा, और साथ ही में फ्रस्ट्रेटेड भी कभी कभी बहुत रहेंगे। इसलिए जो अच्छा समय है उसका भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इन 2 चीज़ों पर आपको काबू पाना है। सेहत की बात करें तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और सर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है आपको सर पर, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर नंदी जी का दूध से अभिषेक करना है, और भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए 7 तारीख को मंगल आपके पंचम स्थान में यानी कि 5वें घर में आके बैठ जाएंगे कुंभ में, और 17 मई तक यहीं पे रहने वाले हैं। आपके लिए मंगल 7वें घर के और दूसरे घर के स्वामी हैं। दूसरे घर के स्वामी हैं धन भाव है, जो कि वहाँ के स्वामी एक लक्ष्मी स्थान में जा रहे हैं, यानी कि एक त्रिकोण भाव में। ये बहुत अच्छा है। धन से संबंधित कई आपकी चीज़ें जो रुक रही थी वो पूरी हो सकती हैं। धन आ सकता है। यहाँ पर बैठ के लाभ स्थान को भी देखेंगे, ये भी पैसे के लिए बहुत अच्छा है। इनकम के नए सोर्सेस खुलेंगे और आप पैसा कमाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहेंगे, और आपके कई प्रयास पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देकर ज़रूर जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। 7वें घर के स्वामी हैं तो बिजनेस में भी लाभ होगा, लेकिन लव लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी, थिंकिंग मैच नहीं होगी। तो लव लाइफ के लिए जो 1.5 महीने का समय रहेगा ये अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर शुक्र भी होंगे तो ये इस चीज़ को और बढ़ा रहा है, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए ये समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। वैचारिक मतभेद बहुत होंगे।
इमोशनल कंपैटिबिलिटी तो रहेगी, लेकिन फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो थोड़ा सा आपको बचकर रहना है। बृहस्पति के साथ एक हफ्ते तक रहेंगे, ये अच्छा है क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, भाग्य कारक है, आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, ये अच्छा है। छठे भाव के स्वामी है तो थोड़ा आपकी खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं और थोड़े दुश्मन भी आप पर हावी होंगे, और पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा 7 तारीख से 13 तारीख तक। मंगल आपके क्योंकि अष्टम स्थान को देखेंगे 5वें घर में बैठकर, तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, कुछ स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जैसा मैं बता चुका हूँ 7वीं दृष्टि 11वें घर पे रहेगी, तो लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। अष्टम दृष्टि 12वें घर पे रहेगी, जो देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, और थोड़ा खर्चा ज़रूर बढ़ेगा आपका, लेकिन ये जो खर्चा 13 तारीख के बाद होगा ये आपके अपने ऊपर ही होगा, आपके अपने भलाई के लिए होगा। बाहर से संबंधित कोई आपका बिजनेस है तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको नेत्र रोग, पेट से संबंधित रोग और हृदय संबंधित रोग काफ़ी तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको दुर्गा माँ का ध्यान करते हुए 7 तारीख को 5 घी के दिए आपको दुर्गा माँ को अर्पण करने हैं, और अर्गला स्तोत्र आपको 2 बार सुनना है और उस पर मेडिटेशन करना है। 7 तारीख को नहीं कर सकते तो 8 को कर लीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा देर मत कीजिएगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए मंगल 7 तारीख को आपके चौथे घर में आ जाएंगे कुंभ में, और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए खुद लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल का चौथे घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, एक तो पूरा दिग्बल लूज कर जाते हैं और घर में कलह बहुत होती है, तो ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 1-1.5 महीने में घर में थोड़े झगड़े बढ़ेंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा। मैंने जैसे बताया दिग्बल लूज हो जाता है, और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं दिग्बल लूज हो गया, कॉन्फिडेंस कम रहेगा, अपने आप को एक हीन भावना से देखना शुरू कर देंगे, गिल्टी फील करेंगे कई चीज़ों को लेकर। मैंने ये नहीं किया, मैं ये कर सकता था, ये कर सकती थी, कहाँ खड़ा हूँ मैं लाइफ में, कुछ भी नहीं किया। ये भावनाएं आपको आने वाले 1-1.5 महीने में बहुत घेरने वाली है। आपको यही सलाह दूंगा, इन भावनाओं से दूर रहिएगा, क्योंकि एक दलदल की तरह होंगी। एक बार आप इसमें घुस गए तो आप पूरे महीने 1.5 महीने इन्हीं चीज़ों में घुसे रहेंगे। थोड़ा बच के रहिएगा। मैंने शायद वृश्चिक लग्न के महीने के राशिफल में बताया था कि इस महीने एक्सीडेंट के योग बहुत हैं, तो क्योंकि ये चौथे घर में हो रहा है तो आपको भी बताना चाहूँगा कि महीने के राशिफल में तो मैंने बताया था, लेकिन जब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं मंगल, तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। स्पेशली महीने के अंत तक आपका एक्सीडेंट का योग बन रहा है और ये थोड़ा सीरियस भी हो सकता है। मुझे कोई आनंद नहीं प्राप्त होता ये चीज़ें बताने में, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है कि यदि आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा कि हाँ मैंने राशिफल में देखा था कि मेरे एक्सीडेंट के योग हैं, तो आप शायद गाड़ी थोड़ा आराम से चलाएंगे, शायद थोड़ा सा आप धैर्य धरेंगे। महामृत्युंजय का जाप ज़रूर कीजिएगा इस महीने जब भी घर से निकलेंगे। शुक्र के साथ होंगे यहाँ पे, शुक्र 12वें घर के स्वामी है, खर्चा आपका बहुत बढ़ेगा, और क्योंकि शुक्र आपके 7वें घर के भी स्वामी है, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे। बिजनेस करना चाहेंगे लेकिन उसमें थोड़ी अड़चने आएंगी। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ी डिले और हो सकती है। बृहस्पति भी यहाँ पे होंगे 1 हफ्ते के लिए मंगल के साथ, और वो आपके धन भाव के स्वामी हैं और 5वें घर के स्वामी हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए 1 हफ्ता 7 तारीख के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है, और पैसों से संबंधित भी कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपका खर्चा भी होगा। मंगल की चौथी दृष्टि 7वें घर पे रहेगी, तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचा दे। हो सकता है कि रिलेशनशिप के कारण, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में होते हैं, या कुछ भी ऑपोजिट सेक्स के कारण, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनके कारण आपकी पब्लिक इमेज पर इस महीने जब ये मंगल आपके चौथे घर में रहेंगे
1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ आँच आ सकती है। बहुत बच के रहना है आपको, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। 7वीं दृष्टि 10वें घर पे रहेगी, ये ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि दिग्बल लूज किया हुआ है तो अच्छा और बुरा दोनों फल मिलेंगे। अथॉरिटी नहीं रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में, लोग डोमिनेट करेंगे आपको बहुत आराम से। 8वीं दृष्टि 11वें भाव पे रहेगी, यानी कि लाभ स्थान पे। तो जितना लाभ आप अर्जित कर सकते थे उसमें थोड़ा कटौती होगी। सपोज आप 100 रुपये अर्न कर सकते थे तो इसके कारण आप शायद 80 पे ही रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। तो मिला जुला सा रहेगा आपके लिए प्रभाव। आपको चेस्ट संबंधित रोग काफ़ी तंग करेंगे, साथ ही में आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है ये आपके लिए, ज़्यादा नहीं होगा। बस एक चीज़ का जो मैंने बताया है कि एक्सीडेंट के योग हो सकते हैं, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 7 तारीख को ही किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी और लड्डू अर्पित करके आने हैं बजरंग बली को। साथ ही में वहाँ पे कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें या हनुमान जी की कोई भी पुस्तक, जैसे कि हनुमान बाहुक या सुंदरकांड, छोटी छोटी पुस्तकें वहाँ पे दान में दे के आइएगा दक्षिणा के साथ, ये ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए मंगल 7 तारीख को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए 5वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। तीसरे घर में मंगल का बैठना बहुत अच्छा होता है। ये उपचय स्थान है 3-6-11 या 3-6-10-11 भी कुछ लोग कहते हैं। 3-6-10-11 में मंगल का बैठना बहुत अच्छा होता है, स्पेशली 3 में, क्योंकि अपना कारक स्थान है उनका। कारको भावना शायद दोष जरूर लगेगा इस महीने आपके, या इस समय में जब तक मंगल यहाँ पे रहेंगे। आपका अपने भाई बहन से बहुत वाद विवाद हो सकता है और थोड़ा सीरियस हो सकता है, पैसों को लेकर, काम को लेकर। उनके साथ ही काम करते हैं तो हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर बहुत गंभीर वाद विवाद आपका हो सकता है। क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी है और यहाँ पर वो रहेंगे बृहस्पति के साथ, तो आपको थोड़ी यात्राएं भी इस महीने करनी पड़ेंगी इस समय में, लेकिन वो यात्राएं थोड़ी कष्टदायक भी हो सकती हैं। इसलिए जब भी किसी लंबी यात्रा पे जाना हो बहुत सोच समझ के जाइएगा। यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ रहेंगे ऑलमोस्ट महीने के अंत तक। शुक्र आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी है, गुस्सा थोड़ा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। और साथ ही में क्योंकि शुक्र आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं और मंगल आपके 5वें घर के स्वामी हैं, इन दोनों का योग जब भी होता है तो अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि एक है लाभ स्थान, दूसरा है लक्ष्मी स्थान, और तीसरे स्थान में योग हो रहा है। तो आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि एक काम त्रिकोण है, और अपनी इच्छाओं को लेकर आप बहुत काम भी करेंगे। यानी कि कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, और वो मेहनत आपके लिए बहुत हद तक सफल ही होगी। तो ये चीज़ अच्छी दिख रही है। लेकिन लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मंगल शुक्र साथ में बैठेंगे तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो अच्छी रहेगी, लेकिन जो आप रियल में चाहते हैं अपने पार्टनर से, स्पेशली मैं अनमैरिड कपल्स के लिए कहूँगा, जो आप रियल में चाहते हैं अपने पार्टनर से वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसके कारण बहुत डिससेटिस्फैक्शन रहेगा और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है लव लाइफ में। बृहस्पति के साथ बैठेंगे जो कि खुद आपके लग्न के स्वामी हैं, तो 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में कोई आपको अच्छी न्यूज़ भी प्राप्त हो सकती है। मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पे, आपके रुके हुए काम बनेंगे। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 6ठे भाव पर जब भी मंगल का प्रभाव होता है गुस्सा ज़्यादा रहता है। वैसे भी आप में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता ही है, अग्नि तत्व की लग्न है, राशि है, तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहता ही है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर, और क्योंकि मंगल 5वें घर के खुद स्वामी है जो कि एक त्रिकोण है, उनका 5वें भाव पर दृष्टि डालना आपके भाग्य में वृद्धि ज़रूर करेगा। 8वीं दृष्टि रहेगी 10th हाउस पर, तो करियर में अचानक से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और जो लोग जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको गले से संबंधित रोग बहुत तंग करने वाले हैं। थायराइड यदि आपको है तो दिक्कत होने वाली है, और यदि आपको रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में, लेकिन आप कोई टेस्ट नहीं करा रहे, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा,
स्पेशली यदि आपका वेट अचानक से बढ़ा है तो, और बेली के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा फैट आ गया है तो एक बार अपनी फुल बॉडी का चेकअप इस समय में करा लीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार का ध्यान करते हुए उनको 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं और विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये आपको 7 तारीख के आसपास कर लेना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए मंगल 7 तारीख को आपके धन स्थान यानी कि दूसरे घर में आके बैठ जाएंगे कुंभ राशि में, और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे करीबन 1-1.5 महीने तक। मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी जब भी धन भाव में आते हैं, धन भाव के स्वामी जब भी लाभ स्थान में जाते हैं तो बहुत अच्छा धन योग बनता है, और आपके लिए ऐसा ही योग बन रहा है। उच्च कोटि का धन योग है ये। पैसों से संबंधित कई जो काम अटक रहे थे वो पूरे होंगे, पैसा आएगा, सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। तो पैसों के हिसाब से तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि चौथे घर से 11वें में है तो घर में भी खुशियाँ आएंगी। आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, मनचाही गाड़ी खरीद सकते हैं, मनचाहा वाहन खरीद सकते हैं, और घर के किसी सदस्य को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। अच्छा दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पे शुक्र होंगे जो कि आपके 10वें घर और 5वें घर के स्वामी हैं। एक योग कारक हैं आपके लिए, दोनों ही अच्छे भावों के स्वामी हैं। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एक अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो करियर के लिए स्पेशली ये 1-1.5 महीने का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में अचानक से उछाल आ सकता है, पैसा बढ़ सकता है। बिजनेस में भी अचानक से आपको कोई अच्छा ऑफर, अच्छी डील, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लेकिन बिजनेस करते हैं तो स्पेशली थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ी चालाकी भी आपके साथ हो सकती है। लेकिन जॉब करते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति के साथ करीबन 1 हफ्ते के लिए रहेंगे यहाँ पे मंगल, और बृहस्पति आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। यहाँ पर जब मंगल के साथ होंगे, वो जो 1 हफ्ता होगा इसमें आप अपने रुके हुए काम यदि पूरे करने की कोशिश करेंगे तो आपके कई रुके हुए काम, कई अटके हुए काम, या कई वैसे काम जो आप खुद डिले कर रहे थे वो पूरे आराम से हो जाएंगे। तो उसका लाभ उठाइएगा। चौथी दृष्टि 5वें घर पे रहेगी तो शेयर मार्केट से बहुत लाभ कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्ट करते हैं, लाभ कमा सकते हैं। बच्चों से थोड़े वाद विवाद आपके हो सकते हैं। 7वीं दृष्टि रहेगी अष्टम स्थान पे, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है जैसा मैंने बताया, लेकिन अष्टम स्थान का इन्वॉल्वमेंट है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से यानी कि वसीयत और जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आती है, पैसा आता है, उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे रहेगी, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान पर दृष्टि उनकी यह बता रही है कि कई जगह पे भाग्य आपको लाभ अर्जित करने में मदद ज़रूर करेगा। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की बात करूं तो आपको आँखों से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। साथ ही में आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है और हल्की सी चोट भी आपको लग सकती है बॉडी के अपर पार्ट पे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली माता का ध्यान करते हुए काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है और देवी सूक्तम को 2 बार सुनना है। देवी सूक्तम आपको मिल जाएगा आराम से सप्तशती पे, दुर्गा सप्तशती में, और ऑनलाइन भी आपको आराम से देवी सूक्तम मिल जाएगा। क्योंकि वैदिक सूक्त होता है तो प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको चलाकर उस पर मेडिटेट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। अब चलते हैं कुंभ की तरफ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए मंगल 7 तारीख को आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे यानी कि कुंभ राशि में, और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। आपके लिए मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं। 10वें घर के स्वामी का लग्न में आना उच्च कोटि का राजयोग होता है। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राजयोग बनेगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, और पर्सनल लाइफ में भी आपको आगे बढ़ने के चांसेस ज़रूर मिलेंगे। बृहस्पति कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहेंगे, और बृहस्पति क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में धन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साथ हो सकता है। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कुछ काम अटक रहा था पैसों से संबंधित, वो पूरा करने का बहुत प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय में वो काम आपका पूरा हो सकता है। शुक्र रहेंगे यहाँ पे महीने के अंत तक। शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। कर्म स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान के स्वामी के साथ योग हो रहा है लग्न में। इसको कर्म धर्माधिपति योग कहते हैं। कर्म धर्माधिपति योग। कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं इस महीने। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों के लिए ही ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से उछाल आ सकता है आपके करियर में। मंगल यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि शुक्र के साथ हैं, वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी तो हैं ही, साथ ही में वो आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं। एक योग कारक ग्रह हैं आपके लिए। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे घर पे ही रहेगी। वहाँ पे राहु कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर वो निकल जाएंगे। तो ये जो शुरू का समय होगा, घर में थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे ही रहेगी। आपका सोशल लाइफ से थोड़ा कट ऑफ हो सकता है कुछ समय के लिए। ज़्यादा आपका मन नहीं करेगा सोशल रहने का, ना ही दोस्तों से बात करने का कुछ समय के लिए मन करेगा। अपने में कुछ खोए रहेंगे। ये होगा 7 तारीख के बाद करीबन 1-1.5 हफ्ते तक ऐसा ही कुछ चलेगा। अष्टम दृष्टि अष्टम स्थान पे रहेगी, तो ये भी एक तरह से आपको अंतर्मुखी बनाएगी। कुछ चीज़ सीखने में हो सकता है इतना इन्वॉल्व हो जाए कि बाकी चीज़ों से आपका थोड़ा समय के लिए मन हट जाए। सेहत की बात करें तो सर से संबंधित रोग आपको तंग करेंगे। छोटी मोटी चोट भी लग सकती है सर के आसपास के एरिया में। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए 7 तारीख को या 8 तारीख को गणेश जी को मीठा पान अर्पण करना है। साथ ही में यदि मंदिर जा सकते हैं तो गणेश जी को एक यज्ञोपवीत पहना के आइएगा। साथ ही में आपको वहाँ बैठकर गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आपको ज़रूर करना है। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए मंगल 7 अप्रैल को 12वें घर में आके बैठ जाएंगे और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं। योग कारक शास्त्रों में नहीं कहा गया, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह ही हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब वहाँ पर मंगल शुक्र के साथ रहेंगे। शुक्र 12वें घर में है। उच्च अभिलाषी हैं, यानी कि अपनी उच्च की राशि में जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इस महीने के अंत में अपनी उच्च की राशि में शुक्र चले जाएंगे और शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छे रहते हैं। मंगल के साथ योग होगा। मंगल धन भाव के स्वामी है, तो धन बढ़ेगा, ऐशो आराम बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगी। लग्जूरियस चीज़ें खरीदेंगे। हम लग्जूरियस चीज़ें कब खरीदते हैं? जब हमारे पास खुला पैसा होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम यूजुअली, कुछ लोग उल्टा भी करते हैं, लेकिन यूजुअली हम लग्जूरियस चीज़ें तभी खरीदते हैं जब हमारे पास खुला पैसा होता है। खुला पैसा होता है तो बाहर जाकर डिनर करते हैं, नहीं होता तो घर में दाल रोटी खाते हैं। तो ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी का शुक्र के साथ योग हो रहा है। 12वें स्थान में, ऐशो आराम के स्थान में, लग्जरी के स्थान में, इन्जॉयमेंट के स्थान में। तो पैसा खर्च करेंगे अपने इन्जॉयमेंट पर, लेकिन इन्जॉयमेंट पर तभी पैसा खर्च होता है जब पैसा खुला होता है, यानी कि पैसा भी आपके पास आएगा। लग्न के स्वामी के साथ 1 हफ्ते तक योग रहेगा, 7 तारीख से 13 तारीख तक। तो मंगल क्योंकि धन भाव के स्वामी है तो धन और बढ़ेगा, और कुछ काम आपका पर्सनल अटक रहा था तो वो पूरा हो सकता है। कोई कानूनी संबंधित काम अटक रहा था तो वो भी पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैठकर 6ठे भाव को देखेंगे, तो ये भी अच्छा है। शुक्र आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है, यहाँ पे मंगल के साथ बैठेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो आप भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे अपने कार्यों को पूरा करने में। जो लेड बैक एटीट्यूड यदि रहा होगा उसको आप दूर करेंगे। करियर में भी अचानक से उछाल आ सकता है, स्पेशली यदि आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, फॉरेन रिलेशन है आपके काम में कुछ भी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी 3रे भाव पे, ये अच्छा है। अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान देंगे और अपने ओवरऑल पूरी लाइफ को आप थोड़ा एक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, और आपको करना भी चाहिए।
मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी छठे घर पे। कभी कभी गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही में जैसा मैंने पहले बताया कि कानूनी संबंधित आपके कुछ काम अटक रहे थे तो पूरे हो सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 7वें घर पे। बाहर से संबंधित कुछ भी आपका बिजनेस है तो इस 1-1.5 महीने में आपको अत्यंत लाभ हो सकता है, अच्छा है आपके लिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पैरों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, बॉडी में एनर्जी कभी कभी थोड़ी कम हो सकती है। अपने खाने पीने का ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 7 अप्रैल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करना है। गन्ने का रस यदि नहीं मिलता तो केवल दही से भी आप उनको विलेपन कर सकते हैं और उसके बाद गंगा जल से उनको स्नान कराना है और वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। तो ये था मंगल राशि परिवर्तन पर वीडियो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।